चलिए आज एक कंपनी की इन्वेंट्री में छुपी मालियाती कहानी को खोजते हैं। इसे एक तरह का तरबियती सेशन समझें, जहां हम सीखेंगे कि नंबर्स के पीछे की असल हकीकत तक कैसे पहुंचना है। सिर्फ 3 कागजात का इस्तेमाल करके लाखों डॉलर का फ्रॉड कैसे पकड़ा जा सकता है? सुनने में तो ये नामुमकिन लगता है ना, लेकिन यही वो सवाल है जो एक बेहतरीन मालियाती जासूस को आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं। हर मालियाती तफ्तीश का आगाज एक बहुत ही बुनियादी, एक मरकजी सवाल से होता है। यही सवाल हमारा रहनुमा उसूल बनता है जो हमें सीधा सच्चाई की तरफ ले जाता है। और यह है हमारा वो मरकजी मिशन। एक ऑडिटर को बस इस एक सवाल का जवाब देना होता है ताकि ये पता चल सके कि कंपनी जो मालियाती कहानी सुना रही है वो सच भी है या नहीं। तो इस बुनियादी सवाल का जवाब देने के लिए हमें पैसों और सामान के पीछे पीछे चलना होगा। ये रास्ता फाइनेंस डिपार्टमेंट के 4 बहुत अहम मराहिल से होकर गुजरता है। हमारी जासूसी का सफर इन 4 मराहिल से गुजरेगा। हम खरीदारी को रिकॉर्ड करने से शुरू करेंगे, फिर अदायगियों का पीछा करेंगे, इन्वेंट्री की असल कीमत को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि यह सब कुछ कंपनी के मुनाफे पर कैसे असरअंदाज होता है। तो चलिए पहला कदम उठाते हैं। तो कहानी शुरू होती है जब किसी वेंडर का इनवॉइस आता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट उसे रिकॉर्ड तो करता है, लेकिन एक बहुत अहम चेक के साथ। वो चेक करते हैं कि इनवॉइस पर लिखी तफसीलात परचेज ऑर्डर यानी जो हमने ऑर्डर किया था और गुड्स रिसीव्ड नोट यानी जो सामान हमें मिला, उन दोनों से मिलती हैं या नहीं। अच्छा, जब इनवॉइस की तस्दीक हो जाती है तो अदायगी का मरहला आता है। यहाँ एक पेमेंट वाउचर बनता है जिसे मंजूर किया जाता है और सिर्फ उसके बाद ही कंपनी से कोई पैसा बाहर जाता है। ये मंजूरी का अमल एक हिफाजती जाल की तरह काम करता है। अब वो सामान जो अभी तक फरोख्त नहीं हुआ, उसकी सही कीमत लगाना भी फिनांस टीम की जिम्मेदारी है। इसके लिए FIFO या वेटेड एवरेज जैसे तरीके इस्तेमाल होते हैं। इस कीमत का, जिसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, बराह रास्त कंपनी की बैलेंस शीट पर मौजूद असासों पर असर पड़ता है। और आखिर में आता है COGS का ये सादा लेकिन बहुत ताकतवर फॉर्मूला, यानी ओपनिंग स्टॉक में खरीदारी जमा करें और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दें। यही वो फॉर्मूला है जो इन्वेंट्री को कंपनी के मुनाफे से जोड़ता है। ठीक है, हमने पूरा अमल तो समझ लिया, लेकिन अब देखते हैं कि इसमें खतरात कहाँ छुपे होते हैं। हर कदम पर कुछ कमजोरियां हो सकती हैं जिनके लिए खास हिफाजती इकदामात यानी कंट्रोल्स की जरूरत होती है। इनमें से एक बुनियादी कंट्रोल है 3-वे मैचिंग। इसका मतलब सीधा सा है, हम सिर्फ उसी चीज की अदायगी कर रहे हैं जो हमने ऑर्डर की थी, जो हम तक पहुंची और जिसका बिल आया। ये हमें ज्यादा बिलिंग और जाली खरीदारियों जैसे फ्रॉड से बचाता है। धोखाधड़ी से बचने का एक बहुत ही अहम तसव्वुर है फराइज की अलहदगी यानी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का मतलब यह है कि सिस्टम ऐसा बनाया जाए कि कोई एक शख्स अकेले धोखाधड़ी करके उसे छुपा ना सके। ये तस्वीर फराइज की अलहदगी की ताकत को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ का मंजर देखें जहां एक ही शख्स इनवॉइस डाल रहा है, उसे मंजूर कर रहा है और पैसे भी जारी कर रहा है। ये फ्रॉड के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। दूसरी तरफ एक मजबूत कंट्रोल है जहां 3 अलग अलग लोग ये काम कर रहे हैं। ये चार्ट दरअसल इन्वेंट्री साइकिल के बड़े खतरात और उनके हल का एक खुलासा है। जैसे जाली इनवॉइसेस के खतरे को रोकने के लिए 3-वे मैचिंग का कंट्रोल मौजूद है, इसी तरह मुनाफे को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के खतरे से बचने के लिए स्टॉक की कीमत लगाने के मुस्तकिल तरीके अपनाए जाते हैं। यानी हर कमजोरी के लिए एक हिफाजती ढाल मौजूद है। तो अब थ्योरी से अमली काम की तरफ आते हैं। ऑडिटर्स सिर्फ इस बात पर भरोसा नहीं करते कि कंट्रोल्स मौजूद हैं, वो उन्हें बाकायदा तौर पर टेस्ट करते हैं, उन्हें चेक करते हैं। ये वो अमली इक़दामात हैं जो एक ऑडिटर उठाता है। वो कुछ इनवॉइसेस को मुंतखब करके 3-वे मैचिंग चेक करते हैं, डुप्लीकेट अदायगियों को तलाश करते हैं और यहाँ तक कि साल के आखिर में होने वाली ट्रांजैक्शंस को भी बारीक बीनी से देखते हैं ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि मुनाफे को गलत तरीके से एक साल से दूसरे साल में ना डाला गया हो। चलिए अब इन खतरात को हकीकी दुनिया के तनाजुर में देखते हैं। ये वो आम कमजोरियां हैं जो ऑडिटर्स को अक्सर कंपनियों में नजर आती हैं। ये फहरिस्त दिखाती है कि हकीकत में ये निज़ाम कितनी आसानी से कमजोर पड़ सकता है। अक्सर 3-वे मैचिंग को नज़रअंदाज कर दिया जाता है या पुराने नाकारा स्टॉक की कीमत कम नहीं की जाती, जिससे असासों की मालियत कागजों पर बढ़ी हुई नजर आती है। यही वजह है कि एक ऑडिटर को शक की नज़र से देखना बहुत ज़रूरी है। तो इस सारे तजिए का इख्तिताम इस बुनियादी सोच पर करते हैं जो तमाम मालियाती ऑडिटिंग और कंट्रोल की बुनियाद है। तो बुनियादी नुक्ता यह है, हर चीज़ को क्रॉस चेक करें, अपनी मंतिक का इस्तेमाल करें और कभी भी आंखें बंद करके किसी चीज़ पर भरोसा ना करें।
यही वो जहनियत है जो एक कामयाब मालियाती जासूस बनाती है। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, अब जबकि ये पूरा रास्ता देख लिया गया है और सारे औजार भी मालूम हैं, तो सोचिए हमारे इर्द गिर्द मौजूद नंबर्स क्या कहानी सुनाने की कोशिश कर रहे हैं।